हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ये बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स माइनर का एक चैप्टर है जो कि बहुत आईएमपी है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो कंटिन्यूटी से आएगा या फिर डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा। तो आइए समझते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। हमारा क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन जब ग्रेटर दैन एक्स जो है ग्रेटर दैन होगा और इक्वल देन होगा 1 के, और 1 माइनस एक्स जब एक्स जो है लेस देन होगा 1 के, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला फंक्शन तब हम यूज़ करेंगे जब हमें चाहिए एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 के, और 1 माइनस एक्स वाला फंक्शन तब यूज़ करेंगे तब हमें चाहिए होगा एक्स जो है वो लेस देन होगा 1 के। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी बता देती हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और उसका फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आर लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और दोनों के फॉर्मूले भी अलग होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला। अगर हम देखें राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच माइनस एफ 0 और अपॉन में h। तो यहाँ 0 प्लस एच क्या है, अगर हमें कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर दिया रहता है कि 1 पे फाइंड कीजिए या 0 पे या 2 पर कुछ भी एक पॉइंट दिया रहेगा, तो उस पॉइंट को हमें यहाँ लिखना है। तो वो हो जाएगा अपना f 0 प्लस एच, और यहाँ भी माइनस एफ 0। यहाँ पे f अगर यहाँ 1 पॉइंट दिया होगा, मतलब मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 दिया होगा, तो हम यहाँ पे f 1 रख देंगे और यहाँ पे f 1 प्लस एच रखेंगे और अपॉन में भी h, और जहाँ h किसको टेंस कर रहा है, 0 को। ऐसे ही एज इट इज़ क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस का h। आप लोग समझ सकते हो कि अगर लेफ़्ट की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का h आएगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है कि अगर राइट हैंड के लिए देखेंगे तो प्लस एच, और अगर लेफ्ट हैंड के लिए देखेंगे तो माइनस एच। सिंपल से दो फॉर्मूले हैं। अब आइए देखते हैं इन्हें हम पेपर में, मतलब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया था, हमें बताना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें तीन चीज़ फाइंड करनी होती है, लेफ़्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इजी होता है हमारे पास निकालना उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ, अगर हम f1 निकालें तो वो हमारे पास हो जाएगा, मतलब कि x बराबर 1 के कब है, तो वो हमारा ये ऊपर वाले फंक्शन के लिए होगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे हम जब x की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, एक फर्स्ट वाली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, यह f1 निकल गया, मतलब पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब हम सेकेंड चीज़ निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप राइट या लेफ़्ट कोई भी पहले निकाल सकते हो। हम निकाल रहे हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको r-f1 इससे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। मैंने आपको बताया है कि लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है 0 प्लस एच। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में जो x की वैल्यू दी है वो दी है 1 प्लस एच। तो ये 1 वैल्यू दी है, इसलिए 1 प्लस एच का h माइनस एफ 0 होता है, तो यहाँ f 1 हो जाएगा और अपॉन में होता है h, तो h एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और यहाँ हम लिख भी देंगे कि h जो है वो ग्रेटर दैन है 0 के। अब इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हम f1 प्लस एच, मतलब इसका मीनिंग हुआ एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की जगह मतलब x की जगह हमने 1 प्लस एच रखा है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में इसकी वैल्यू रखते हैं, इस पॉइंट की वैल्यू रखते हैं फंक्शन में। तो वो हमारे पास हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का
1 इस वाले फंक्शन को कंसिडर किया है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हमें पता चल रहा है कि हमें 1 से बड़ा वाला फंक्शन लेना है। 1 से बड़े वाले फंक्शन के लिए हम क्या लेंगे, x² - 1, और x² की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल रहा होगा f, और ये हो गया हमारे पास x, तो x की वैल्यू हमें मिली है 1 + h, इसलिए हमने लिख दिया 1 + h का होल स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। और माइनस में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे f1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है f1 जो कि 0 आया है, और अपॉन में हमारा चल रहा है h, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस डायरेक्टली बस इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + h² + 2h। इसको हमने a + b के होल स्क्वायर से खोला है, और ये माइनस का 1 एज इट इज़ चल रहा है, और नीचे भी h चल रहा है, ठीक है। -0 को नहीं लिख रहे हैं। इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस माइनस को अंदर एंटर कराएंगे जब, तो हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस h² + 2h - 1, अब अपॉन में हमारे पास आ जाएगा h। अब ये वाला +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे h² अगर हम h कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा h + 2, और अपॉन में भी हमारे पास h चल रहा है, तो ये वाले h से ये वाला h कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास 0 + 2 = 2, क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगा इक्वल्स टू। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की डिफरेंशिएबिलिटी की ये वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट f'1, ठीक है। अब आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी पता है, हमें पता है कि लिमिट f1 - h माइनस f1 अपॉन में माइनस का h। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ -h होता है, ऊपर वाले में +h होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए हमें फंक्शन, इसके लिए हमें क्या वैल्यू दी है, इस वाले के लिए 1 - h, मतलब x से छोटे 1 के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे हम, 1 - x वाला फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन लगेगा 1 - x वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने लिख दिया 1 ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर हम लिख देंगे 1 - h, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू आई है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0, क्योंकि ये f1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा माइनस का h, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1, माइनस अंदर एंटर करेगा तो आ जाएगा -1, और माइनस प्लस का h, और नीचे आ जाएगा माइनस का h, ठीक है। जब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस और +1 जब कट जाएगा, और ये वाले प्लस और माइनस के h हैं, और जब हम ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बचा है +h और -h, जो कि अपॉन में है। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें 0 देंगे, क्योंकि h टेंड्स टू हमें 0 पुट करना होता है लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा 0 आया है, मतलब हमारी लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू है, ये जो हमारी लेफ़्ट डिफरेंशिएबिलिटी जो आई है, ये हमारी 0 आई है, और जो हमारी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आई है जो वो 2 आई है, और हमारा fx जो आया है वो 0 आया है, ठीक है। तो हमारी दो चीज़ तो सेम आ रही है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट आ रही है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ये x = 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि सिंस r f'1 = नहीं है l f'1 के लिए, और ये भी इक्वल है, ये इक्वल है f(x) के लिए, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे कि f(x) इज़ not differentiable at
x इक्वल्स टू 1 के लिए हम बोल देंगे कि ये x इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।